जहां जहां, और खास तौर पर ये जो 9 ठिकाने पॉइंट किए गए थे, इसके पीछे खास वजह है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े। दीपक, लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रह रहा था और ये तो तय था कि एक रणनीतिक तहत के तहत एक कदम रोक रहा हूं। तस्वीरें आ रही हैं मुरीद के आतंकियों के एक और ठिकाने के तबाही की तस्वीरें सीधे हम आपको पाकिस्तान के अंदर से ये दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयर स्ट्राइक कितने खतरनाक तरीके से की गई है। मुरीदिके का ये गढ़ है और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान के लोग इस तबाही को देखने के लिए वहां पहुंचे हुए। पाकिस्तान आर्मी के जवान वहां पर मौजूद हैं और आतंकियों का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। जबरदस्त एयर स्ट्राइक आतंकियों के ठिकाने पर की गई है और अब पाकिस्तान मीडिया खुद इन तस्वीरों को जारी कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं और ये साफ मैसेज दे रही हैं कि भारतीय सेना ने आतंकियों को, आतंक के आकाओं को और उनको पालने वाले पाकिस्तान सरकार को कितना मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिट्टी के ढेर में तब्दील हुए हैं आतंकियों के ठिकाने और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी रणनीति तौर पर यहां पर भारत ने कदम उठाया है। मुरीदिके, अगर देखा जाए, आपको बता दें कि ये लश्कर तैयबा, जी हां, गढ़ माना जाता था। आपको याद होगा मुंबई आतंकी हमला, यहीं से आतंकी आए थे और भारत ने वही रणनीति के तहत ये तबाह कर दिया। और ये तस्वीरें आपको बता दें पाकिस्तान से आ रही है। ये तय है कि इस बार पाकिस्तान अब नकार नहीं सकता इस स्ट्राइक को। ये जानना बहुत जरूरी है देशवासियों को कि यही वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी तैयार किए जाते हैं, आतंकी साजिशों की स्ट्रेटजी, रणनीति बनाई जाती है। अब तक आतंकी ये सोच रहे थे, पाकिस्तान आर्मी ये सोच रहे थे कि शायद भारत जवाब देगा तो पीओके में देगा, जहां से उन्होंने आतंकियों को शिफ्ट कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान के अंदर, बहवालपुरम के अंदर, और फिर मुरीद के जहां पर लश्कर का ये हेडक्वार्टर है, जैश के जहां पर हेडक्वार्टर है, उन सबको बीती रात 1 बजे जब सब सो रहे थे, भारतीय वायुसेना के विमानों ने मिसाइल दागकर पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है। एक बड़ा मैसेज आतंक को, पाकिस्तान को। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तबाही के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर। और यहां पर आतंकी ठिकाने को तबाह किया गया है, एक सख्त मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से। और अंजलि, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में साफ तौर से दिख रहा है कि पाकिस्तान के लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। जो आम लोग पाकिस्तान के हैं वो भी इस तबाही को देख रहे हैं। हालांकि अब पाकिस्तान सरकार को वहां पे जवाब देना होगा कि आखिरकार क्यों भारत ने स्ट्राइक की, क्यों बार बार। और अपने दर्शकों को एक बार अभी बता देते हैं कि कहां कहां ये ठिकाने, उन ठिकानों पर हमला किया गया है भारत की तरफ से। मुजफ्फराबाद, ये तमाम इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड होते हैं, ठिकाने होते हैं। गुलपुर, चक अमरू, मुरीद के, बहवालपुर, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार टारगेट पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी है। कोटली, भिंबर, सियालकोट, जितने भी आतंकियों के बड़े ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकी जिनके अंदर, वहां पे अब ये खुलासा होना बाकी है। हालांकि पाकिस्तान साफ सफाई का काम वहां पे कर चुका होगा, एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़े आतंकी, बड़े नाम इस एयर स्ट्राइक में जो है वो पूरी तरह से उनको मौत के अंजाम पहुंचा दिया गया है। बड़ा मैसेज। और एक डिटेल आपको फिर बता दें कि बीती रात किस तरह से भारतीय सेना ने इसको अंजाम दिया। रात 1:28 पर यह एयर स्ट्राइक शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यानी भारतीय वायुसेना जब पूरा देश सो रहा था तो वो बदला ले रही थी। पहलगाम आतंकी हमले का रात 1:28 पर तीनों सेनाएं मिलकर बदला लेते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर दाग रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी नजर बनाए हुए थे। और आपको बता दें कि आज भी बैठक होगी, जी हां, आज 11 बजे बैठक होगी। और लगातार भारत ने एक सख्त मैसेज जरूर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे थे कि लगातार हर राज्यों के साथ, हर देशों के साथ पहले से एक तरीके से मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही थी। पाकिस्तान की नजर मॉक ड्रिल पर थी, लेकिन भारत ने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकाने तबाह किए। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज फिर प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे, 11 बजे बैठक होगी सीसीएस के साथ। क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी और बनाई जाएगी भारत की तरफ से? जी, सवाल तो हो रहा है दीपक, लगातार भारत
रणनीतिक तौर पर कदम उठा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज फिर अहम बैठक होगी। क्या अपडेट, क्या लगता है कि और किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जी, जिस तरह से हमला किया गया उससे पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत की रणनीति साफ है कि जल हो, थल हो या नभ हो, तीनों तरह से तैयारी की गई है। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, सभी को तैयार किया गया और सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री इसकी खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, खुद पूरी इस ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो तीनों सेनाओं के राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कमर कसी हुई है और तीनों सेनाओं के साथ उन्होंने बैठक की हुई है। रक्षा मंत्री के साथ बैठक की हुई है, एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ बैठक की हुई है। तो ये रणनीति अब आगे चलकर किस तरह से पाकिस्तान अगला कदम क्या उठाता है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से और तीनों सेनाओं की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करता है तो उससे करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अभी भी बयान आ रहे हैं, चाहे वो अताउल तर्रार हो जो कि आईएनबी मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका साफ तौर पे अभी भी कहना है कि इस हमले के बाद कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवाद नहीं है, आतंकियों को पनाह नहीं दी जाती है। लेकिन जिस तरह से रॉक ने जमीनी स्तर पर जाकर पूरी रणनीति तैयार की और तीनों सेनाओं को टिप दी किस तरह से उन लश्कर हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर जैश ए मोहम्मद के उन ठिकानों पर हमला करना है जहां पर आतंकी वहां पर अपनी पैड़ बनाकर रखे हुए और भारत को समय समय पर निशाना बनाते रहते हैं, चाहे वो संसद का हमला हो, चाहे 26/11 का हमला हो। यहां तक कि आपने देखा होगा कि लश्कर के जो ठिकाने पर हमला किया गया है, जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान जो तहव्वुर राणा जो कि इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, दिल्ली में मौजूद है, उससे एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही हैं और डेविड कोलमैन हेडली ने एफबीआई की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया हुआ था कि किस तरह से लश्कर के एचक्यू में जाकर उसने ट्रेनिंग ली हुई थी और तहव्वुर राणा भी उसी लश्कर के हेडक्वार्टर में मौजूद था जहां पर उसे दिशा निर्देश आईएसआई के मार्फत दिया गया था। तो उन ठिकानों पर निशाना बनाया गया है जो एजेंसीज को सूत्रों से जानकारी मिली थी। रॉ ने जो जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी की हुई थी, रणनीति तैयार की और तीनों सेनाओं को तमाम सूचनाएं दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि तीनों सेनाओं को खुली आजादी है, खुली छूट है, जब चाहे जैसे चाहे उन ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। वही हुआ कि रात को 1:30 बजे के करीब में इस तरह से आतंकी के ठिकानों को निस्ताबूद किया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। उनके मिनिस्टर आज भी बौखलाकर अजीबोगरीब बयान देते जा रहे हैं और भारत पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से खुली छूट है तीनों सेनाओं की। यही वजह है कि जल, थल, नभ तीनों तरह से तैयारी की गई है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसे करारा जवाब भी करारा दिया गया। दीपक